हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 2 है, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो डियर ये जो चैप्टर है हम लोग जो है 3-4 जो है डिस्कस कर चुके हैं, 3-4-5, लेकिन ये जो चैप्टर था ये हम लोग का छूट गया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप में होता क्या है, जब हम लोग किसी भी मटेरियल्स को जो है ना ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करना मतलब क्या होता है कि अगर जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग एक साइड में रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भाई आप लोग ऐसा करो, जो प्लास्टिक है की चीज़ है उसको एक तरफ रखो और जो लकड़ी की चीज़ें हैं ना उसको एक तरफ रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि आप ग्रुपिंग किए, प्लास्टिक वाली जितनी भी चीज़ था उसका एक अलग ग्रुप बना दिए और लकड़ी वाली जितनी भी चीज़ था उसका एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन लोग अलग हो जाओ और जितने भी गर्ल्स हैं उन लोग अलग हो जाओ। तो ये क्या हुआ डियर, ये भी एक तरह का ग्रुपिंग हुआ। अगर हम बोले कि क्लास में जो शॉर्ट हाइटेड के वो अलग हो जाइए और जो लॉन्ग हाइटेड के वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का ग्रुपिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या किए, इसी तरह मटेरियल्स को क्या किए, शॉर्टिंग किए आपका ग्रुपिंग में। अब कैसे हम लोग ग्रुपिंग में अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, बाकी एक ही चीज़ को जो है बार बार आपको बताया गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो बता मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे डियर अभी हम बताया आपको कि मटेरियल्स प्लेट में, ठीक है, जैसे यहाँ प्लेट है, कोई प्लेट जो रहता है स्टील का बना रहता है, कोई ग्लास का बना हुआ रहता है, कोई प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। पेन जो रहता है प्लास्टिक का भी रहता है, मेटल का भी रहता है। तो एक चीज़ जो रहता है कई कई चीज़ों से बना हुआ रहता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो कैसा बोलेंगे कि प्लास्टिक प्लेट अलग कर दो और स्टील प्लेट अलग कर दो। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का ग्रुपिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डियर हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से यहाँ तक में बस वही आपको समझाया गया है कि ग्रुपिंग होता क्या है। अगर हम बात करें जितने भी सर्कल्स है उसको अलग कर दीजिए, जितने भी रेक्टेंगल्स ट्रायंगल है उसको अलग कर दीजिए, जितने रेक्टेंगल्स है उसको अलग कर दिया कीजिए। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, तो अभी से यहाँ से लेके यहाँ तक में इसी चीज़ को जो है आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स है ना उसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होती है। अब प्रॉपर्टीज़ कहने का क्या मतलब है, मतलब अगर हम बात करें कि आयरन, ठीक है, एक आयरन का ले लिए हम लोग और एक लकड़ी ले लिए, ठीक है, और एक प्लास्टिक ले लिए। तो बताइए इसकी जो प्रॉपर्टी है ये अलग है, इसकी प्रॉपर्टी जो है ये अलग है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये अलग है। तो तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो है ये अलग अलग है। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है आपका एप्रियंस। एप्रियंस मतलब क्या हुआ कि दिखता कैसा है वो। मान लीजिए कोई मटेरियल से, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कुछ मटेरियल से जिसका में लक्ष्यर होता है। ठीक है, लक्ष्यर होता है मतलब क्या होता है कि वो चमकता है। ठीक है, चमक होती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसा होता है जिसमें लक्ष्यर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा मेटल्स जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे जो मेटल्स होते हैं ना, तो पता है ऐसा मेटल्स का ऊपर का सरफेस जो रहता है ना उसमें एक साइन रहता है, एक लक्ष्यर होता है। लेकिन कुछ अगर हम लोग अलग मेटल्स की बात करें जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह का साइनिंग प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इस तरीके से इसकी जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गया। क्लियर है ना, तो प्रॉपर्टीज़ में ही था। जैसे कि यहाँ पे आप देखें लक्ष्यर वाला मेटल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब मेटल्स में क्या है आपका लक्ष्यर है। इसके अलावा सब मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड डेपेडल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मोशन ऑन देम, वी देयरफॉर नोटिस द लक्ष्यर ओनली ऑन देयर फ्रीली कट सरफेस। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे डियर कि कुछ तो ये सब चीज़ें जो है इसमें लक्ष्यर है, लेकिन वक्त के साथ जो रहता है इसका लक्ष्यर कम हो जाता है। तो इसका लक्ष्यर कब दिखाई देगा, हम लोग अगर किसी भी मेटल्स को अगर हम लोग काटते हैं तो फिर क्या देखेंगे कि उसका ऊपर वाला सरफेस में क्या है आपका एक साइन साइन कर रहा है, लक्ष्यर है। ठीक है, तो जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है इसका लक्ष्य जो रहता है ना, उसका जो चमक रहता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है खत्म हो जाता है। तो उसका उसका जो साइनिंग है उसको फिर हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो जब इस मेटल को अगर हम लोग काटेंगे तो इसका जो ये पार्ट रहता है ना उसमें फिर वो लक्ष्य हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है आपका डियर हार्डनेस।
हार्डनेस। अब बात कीजिए हार्डनेस, हार्डनेस मतलब क्या हो गया, अगर आप रबर लेते हैं, ठीक है, तो कैसे वो एकदम सॉफ्ट रहता है ना। अगर आप कपड़े की बात करें तो वो कैसे रहता है, सॉफ्ट रहता है। लेकिन अगर आप वुड ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, तो उसका ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कैसा रहता है, वो आपको उसका सरफेस जो रहेगा वो आपको हार्ड लगेगा। अगर आप उसको छुइएगा तो कैसा दिखेगा, वो हार्ड लगेगा। ठीक है, तो जो मटेरियल्स जो है उसको आप पकड़ते हो, वो कंप्रेस्ड हो जाता है और स्क्रीच होता है इसलिए, उसको हम लोग सॉफ्ट कहते हैं। और ऐसा मटेरियल्स जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, या स्क्रीच नहीं कर सकते, यानी खींच नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आयरन ले तो आयरन, ये क्या है आपका आयरन, ये हार्ड हो जाएगा, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉटन लिए तो उसको हम लोग कैसे प्रेस भी कर लेते हैं, उसको इस तरह से स्ट्रेच भी कर लेते हैं। क्लियर है ना। तो ये था आपका हार्डनेस, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो डियर इसमें क्या है ना कि कुछ मेटल्स जो रहता है ना सॉल्युबल होता है, कुछ मेटल जो रहता है इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब क्या होता है, जैसे ही आप पानी में डालीजिएगा ना वो घुल जाता है। तो अगर हम लोग बात करें सोडियम साल्ट का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जैसे ही साल्ट को हम लोग पानी में डालेंगे ये क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें चीनी का, जैसे ही चीनी हम लोग पानी में डालेंगे क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये कैसा चीज़ हुआ, ये क्या हुआ, ये सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी चीज़ की बात करें, अच्छा ये बताओ, जब जो नमक हम लोग डालेंगे पानी में तो वो घुल जाता है पूरी तरह से, वो सॉल्युबल है, तो क्या वो हमको दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देता, वो नमक जो रहता है ना ये डिसअपियर हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपका घुलती नहीं है पानी में। अगर हम इसी पानी में अगर आपका कुछ मड डाल देते हैं तो क्या वो सॉल्युबल रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो क्या होता है नीचे जाके क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो पूरी तरह से आपका घुलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप विनीगर ले, लेमन जूस ले, मस्टर्ड ऑयल ले, कोकोनट ऑयल ले, क्रियोसिन ले, तो डियर ये सब जो ऑयल होता है ना, तो क्या ये मिक्स होता है, ये मिक्स नहीं होता है। ये पता है क्या होता है, ये नीचे पानी रहता है, ये ऊपर की ओर सरफेस में जाके प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, तो ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है, ये मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के साथ। तो ऐसी चीज़ें जो को हम लोग क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल कहते हैं। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मतलब समझ में आ गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया कि कौन जो है पानी के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है डियर, देखिए ये टॉपिक में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो है एक बार गो थ्रू करना है, इसलिए जो जो पॉइंट है ना वो हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना वो क्या होता है, फ्लोट होता है, करता है आपका पानी में, कुछ चीज़ें जो होती है ना जाके पानी में बैठ जाता है। अगर ये पानी है, अगर इस पानी में जो है आप जो क्या कहते हैं, पत्थर डालो तो वो क्या करेगा, ये पानी में जाके बैठ जाता है। ठीक है, कुछ आयरन किल्स डालो तो वो क्या होता है, वो जाके बैठ जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पे मतलब कि कुछ फैदर डाल देते हैं, फैदर मतलब हो गया कि जैसे चिड़िया का जो ये रहता है ना पंख, उसको डालते हैं, या कुछ रुई डालते हैं, तो ये क्या होता है, ये जाके पानी में ये आपका फ्लॉट करने लगता है, मतलब वो डूबता नहीं है, वो क्या होता है, ऊपर फ्लॉट करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो होती है ये फ्लॉट करता है, और कुछ चीज़ें जो होती है वो पानी में जाके डूब जाता है। ठीक है, अगर पत्ता भी अगर आप पानी में डाल लीजिएगा, डाल के देखिएगा तो वो क्या होगा, वो वाटर के सरफेस में क्या होगा, फ्लॉट करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम लोग का ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हुआ डियर, अगर आप कोई चीज़ लो और आप उसको देखो, जैसे आप ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन आप लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग शॉप जाते हैं ना, शॉप में हम लोग चॉकलेट को देखते हैं जार में, इस तरीके के जार में रखा हुआ है, तो ये ट्रांसपेरेंट जार रहता है, जिसको हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि उस जार के अंदर क्या है।
लेकिन डियर अगर हम लोग इस जार के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें रखते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप कोई और कंटेनर्स रखते हैं जिसके अंदर आप मतलब इसके अंदर क्या है वो आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं हम लोग। तो इसमें एक वर्ड आता है आपका ट्रांसल्यूसेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो जिस इसको हम लोग क्या कहते हैं, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीड बट नॉट क्लियरली, यानी हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं देख सकते, इसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप कभी पेपर देखे हैं, पेपर, और इस पेपर में मान लीजिए ये ऑयल गिर गया होगा, तो पता है आप इस पेपर से ऐसे करके देखोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि वो दिख रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिखता है, ठीक है, ये जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सबसे पहला तो ये है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जिससे या ऐसा मटेरियल्स जिसके थ्रू जो है हम लोग सब चीज़ देख सकते हैं, यानी थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट आर दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। जैसे कि अभी हम ये जो कंटेनर्स लिए ना, ये कंटेनर्स कैसा एग्जाम्पल हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग का ओपैक है, यानी अगर हम लोग लकड़ी है, ठीक है ना, और लकड़ी का दीवार बना दिए हैं, तो क्या आप देख सकते हैं कि उसकी साइड उसके पीछे क्या है, नहीं है ना। जैसे हम लोग लकड़ी का दरवाज़ा बनाते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं, ईट जो दरवाज़ा ये जो वॉल होता है ना, उसके पीछे आप देखने चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल्स जिसके थ्रू आप कुछ नहीं दिखता है, जिसके थ्रू कुछ भी नहीं दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। तो देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी इज दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़े और क्या पढ़े, ओपेक के बारे में पढ़े, ठीक है। जैसे कि वुडन बॉक्स के अंदर क्या है ये आप नहीं देख सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये ओपेक के एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में क्या था, ट्रांसल्यूसेंट था, जो कि अभी हम लोग पढ़े, जिसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट जो है सीन होता है लेकिन पूरा क्लियर ही नहीं दिख सकता है, थ्रू विच मेटल्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3-4 चीज़ पढ़े, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ खास इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था डियर, बस यही 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ आपका कीवर्ड दिया हुआ है, जैसे कि हार्ड क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, लस्टर क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, ओपेक क्या होता है, रफ क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, ट्रांसल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंट। तो पता सॉल्युबल क्या हो गया, पता है आपको, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, ओपेक क्या होता है, ठीक है, मेटल्स मटेरियल्स, लस्टर, इनसॉल्युबल, हार्ड, ठीक है। तो जितने भी कीवर्ड है डियर देख लीजिएगा, इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और ये चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।